नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे आप सर्किट को कैसे समझें। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे एक साथी ने पूछा मुझे, कहा है कि ये सर्किट समझ में नहीं आते, इनको कैसे पढ़ें। तो सर्किट को पढ़ने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप उस आइडिया को सीख कर फिर सर्किट को पढ़ना सीख जाएंगे। वैसे सर्किट को ड्रॉ कैसे करें, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ पहले। आप धीरे धीरे करके एक एक करके सब वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके सारे जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होते जाएंगे और आपका नॉलेज पावरफुल बनता जाएगा। जिस वीडियो को आप देखते जाते हैं उसको लाइक करते जाइए, ताकि आपको मालूम रहेगा कि इस वीडियो को मैंने देख लिया है। लाइक करने से फिर वो वहाँ काला काला निशान आ जाता था, आपको आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर्किट को पढ़े कैसे। देखिए भाई, एकदम सब कुछ समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे ही सब समझ में आता है। मैं जब असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती हुआ था तो उस समय हालांकि हमको सर्किट से नहीं पढ़ाते थे, लेकिन बुक में तो थे सर्किट। तो अच्छा, दूसरा, ये जो रनिंग स्टाफ या जो भी ये सर्किट पढ़ रहे हैं, ये सर्किट ऊपर ऊपर से समझने के लिए इन सर्किटों के अंदर बहुत कुछ और भी होता है जो यहाँ ड्रॉ किया हुआ नहीं रहता है, वो ब्लूप्रिंट में मिलता है। फिर तो कई चीज़ें, कई लोग जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, तो उसमें बोलते हैं ये तो वैसा सिद्धांत से वैसा हो जाएगा कैपेसिटर का। तो वो ये सर्किट सिर्फ एक आउटलाइन है सीखने के लिए, उस हिसाब से आपको सीखना है। तो मैं जब भर्ती हुआ था, हमको जब ट्रेनिंग दी गई तो वहाँ सर्किट से नहीं पढ़ाया जाता, ओनली थ्योरी पढ़ाया जाता था, और बाकी हम फिर प्रैक्टिकल जाके लाइन पे सीखते थे। और सर्किट मैं कब सीखा, मैं जब लोको पायलट प्रमोशन कोर्स, जिसको DRP कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो कोर्स में गए, तब हम सर्किट सीखे, यानी कि 5-6 साल के बाद। तब तक हमको भी सर्किट के बारे में नहीं आता था। और मैंने तो ITI किया हुआ था फिटर ट्रेड से, तो मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नहीं आता था। एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एमीटर, वोल्टमीटर, कुछ भी, रेजिस्टेंस वैसे कुछ नहीं आता था। खाली जो मैकेनिकल चीज़ें होती थी वो हम जानते थे, और लेकिन लाइन पे काम मेहनत से करते थे, इसलिए हम आगे आगे सीखते गए। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हिंदी की एक किताब खरीदी और उससे ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर किया। और फिर DRP में जब गया तो मैं सर्किट पढ़ना सीखा, यानी कि नौकरी के 5 साल के बाद में मैं सर्किट सीखा। लेकिन आज ज़माना चेंज हो गया है। आज इनिशियल में ही, स्टार्टिंग से ही सर्किट से ही पढ़ाई होती है। तो मैं बताऊंगा आपको सर्किट कैसे सीखना है। तो सर्किट सीखने के लिए आपको पहले ये ध्यान रखने का है कि जितने भी सर्किट हैं, 2 प्रकार के पावर सर्किट हैं और कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में ऊपर वाली सप्लाई जो रहती है वो पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव बैटरी का सर्किट होता है, वो बैटरी के द्वारा संचालित होता है। और पावर सर्किट जो होता है, जिस लोगों से रिलेटेड है, वो पावर सर्किट जितने वोल्टेज है उस वोल्टेज के हिसाब से वो चलता रहता है। इसमें सीखने वाली बात जो मेन ध्यान देने वाली है, सिंबल्स पे ध्यान देना आपको, कि व्हाट इज द कॉन्टेक्टर, व्हाट इज द रिले, और इनका फंक्शन क्या है, ये इनर्जाइज डी इनर्जाइज कब होते हैं, और इनके इंटरलॉक NC NO कब लगते हैं, कब खुलते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, NC इंटरलॉक, NO इंटरलॉक के ऊपर, वो भी आप देखना तो आपको और आइडिया आएगा। ये सिंबल आपके पक्के हो गए कि भाई ये कॉइल है, ये कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक है, ये कॉन्टेक्टर का सिंबल है। ये सिंबल आपको जरूर याद कर लेने हैं। जब सिंबल आपने याद कर लिए तो सर्किट को देखते आपको मालूम पड़ जाएगा ये कॉइल है, इंटरलॉक है। अधिकतर कई लोग क्या करते हैं, जैसे C118 की कॉइल के नीचे लिखा है C118, अब वो उसमें कंफ्यूज हो, ये कॉइल अलग चीज़ है और इंटरलॉक, कहीं पे C118 का NC इंटरलॉक Q1 पे लगा है, वो इंटरलॉक है, और यहाँ C118 की जो ब्रांच है वो तो कॉइल है। ठीक है ना। तो इसमें आपको अंतर, सभी उपकरण का ऐसा ही, इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें आपको अंतर पहचानना है कि व्हाट इज द कॉइल एंड व्हाट इज द इंटरलॉक। जब कॉइल एनर्जाइज होती है तो वो मैग्नेट के द्वारा अंदर जाती है, और उसके ऊपर जितने भी इंटरलॉक होते हैं वो नॉर्मली ओपन जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये फंडा आपको क्लियर करना है। इसको और क्लियर करने के लिए आपको क्या है, नज़दीकी शेड में जाना चाहिए या लोकोमोटिव पे जाना चाहिए, और वहाँ पे रिले के ऊपर सरसरी निगाह रख के देखना चाहिए कि हाँ ये इनर्जाइज हुई, इंटरलॉक कैसे ऑपरेट हुई, ये कॉइल है, इंटरलॉक है। उससे भी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जब आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा तब आपको सर्किट समझ में आने लग जाएगा।
फिर क्या होता है कि सारे सर्किट इंटरलॉक्ड है, क्योंकि पूरा लोको एक है तो सारे सर्किट इंटरलॉकिंग करके बनाए हुए। यहाँ ये होगा तो उस सर्किट में वो होगा, वहाँ ये होगा तो वहाँ वो होगा, ऐसे इंटरलॉकिंग है। तो ये इंटरलॉकिंग आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे BLMT क्लोज किया तो BLMT क्लोज करके ही जब सारी ब्लोअर चले, तीनों ब्लोअर, तो ब्लोअर चले, कॉन्टेक्टर क्लोज हुए तो कॉन्टेक्टरों के एनो इंटरलॉक कहाँ कहाँ लगे वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, सर्किट को आप पेंसिल और रबर लीजिए और बिना देखे ड्रॉ करना सीखिए। जहाँ जहाँ गलती होती है वहाँ देख लीजिए सामने से, फिर ड्रॉ कीजिए। हर सर्किट को 3-3 बार देख कर ड्रॉ कर लीजिए। जब आपको देख कर ड्रॉ करना आ जाएगा तो आपको समझ में भी आता जाएगा। अगर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो समझ में भी आएगा। लेकिन लोग बात करते क्या, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कैसे नहीं करना चाहिए, उसको ड्रॉ करना नहीं चाहिए, बस देख के ही समझते हैं और कंफ्यूज होते जाते हैं। और जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूज हो, दूसरे की सहायता जरूर लेना है। बोले यार ये इंटरलॉक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या हो सकता है, ऐसे दूसरी सहायता ले। वैसे मैंने इतने सारे वीडियो में सारे इंटरलॉकों का काम अच्छी तरह बता दिया है। जब आप एक एक वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। नहीं आवे तो भी एक दूसरे से पूछ के आप सीख सकते हैं। इस प्रकार जब आप ड्रॉ करेंगे, पूछेंगे, आप बनाएंगे तो आपको सर्किट समझ में आता जाएगा। और साथ में थ्योरी को भी पढ़ना है। देखो भाई, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। करोगे ना मेहनत, आप कमेंट में लिख के मेरे को बताना कि कौन कौन मेहनत करना चाहता है। मेहनत करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमेशा आप ये मत सोचना कि हमको इसी पोस्ट पे रहना है। जो टेक्नीशियन है उसको आगे जेई बनना है, SSC बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट है, लोको पायलट बनना है, CLI बनना है, CTLC बनना है, या आपको जंप मार के ऑफिसर में भी ADTRO वगैरह, ADME वगैरह में भी जाना होगा। तो वहाँ के लिए आपकी ये तैयारी अभी से पूर्ण करना है। और कोई लोको पायलट ऐसा नहीं सोचे मैं लोको पायलट अब मुझे क्या, नहीं, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जंप मारना सीखो, हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। और अगर आपको माना कि कहीं जंप का नहीं मिला तो भी आपका नॉलेज तो पावरफुल बना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हम कितना भी भक्ति करें और इसी जन्म में मुक्ति नहीं हुई तो फिर भगवान क्या जवाब देते हैं कि देखो इस जन्म में मुक्ति नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आपका जब पुनर्जन्म दूसरा जन्म होगा वहाँ आपका जन्म श्रीमान पुरुषों के घर में होगा और वहाँ आपने जो भक्ति की उसके बाद की यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको वहाँ पका पकाया मिल जाएगा। तो साथ में जैसे भक्ति जाते इस प्रकार अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो नॉलेज कहीं न कहीं आपके जरूर काम आएगा। तो इस प्रकार आप सर्किट बनाना और सीखना आप अवश्य सीख जाएंगे। एक ट्रिक अपनाकर आप देखिए। और भी वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो हैं, आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए। ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ रिवीजन उद्देश्य से है। प्रॉपर जो सीखना है किताब साथ में रखिए, सर्किट साथ में रखिए और फिर सीखिए। कोई बात नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, अगर किसी एक को आता है तो आपको भी आएगा, आएगा, आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।